और एक बात है, मिड सेशन में जो इंडिया विक्स काफ़ी स्पर्ट था 1858 के आसपास के 1885 माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ है मेरे ख्याल से। बहुत रिस्क बाजार ने एडजस्ट कर लिया है। जो लोग बहुत ऊपर तक लॉन्ग थे उन्होंने सुबह प्रॉफिट बुकिंग करी, जिनको नीचे से ट्रेड पिक करना था उन्होंने नीचे से ट्रेड पिक भी कर लिया। रिस्क टेकर्स जो हैं मेरे ख्याल से लगता है फुली प्लेस्ड हैं। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या करना है, आइए इस पैनल से बातचीत करते हैं। पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे पैनल लेके आइएगा। प्रकाश सर से शुरुआत करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। क्या पिक कर रहे हैं सर आप इस क्लोजिंग में? आई थिंक मुझे गुड आफ्टरनून टू यू। जो पसंद है मुझे स्टॉक इस वक्त वो है बर्जर पेन। इसका बहुत बढ़िया बेस बनाओ, जो सेटअप है उसका लगता है इसमें आपको मिलना चाहिए। हो सकता है ये स्पिल ओवर ट्रेड भी हो नेक्स्ट वीक के लिए। ट्रेड करा है 554 पर बर्जर पेंट्स। मेरे ख्याल से बहुत ही टाइट स्टॉप 549, मतलब ₹5 का करीब स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 570 के नजर आते हैं बर्जर पेंट्स में। स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है, लेकिन यस, बर्जर पेंट इज गुड। बर्जुम पेंट्स यहाँ पे देखिए डिहाई के आसपास कारोबार करता हुआ बाई साइड की ट्रेड आती हुई लगभग 2% की तेजी गाबा सर की तरफ से। रचना जी, वी आर ट्विनिंग टुडे। वेरी गुड आफ्टरनून। कलर कोऑर्डिनेशन हमारा मैच हो रहा है। आपकी पिक मैम? डेफिनेटली मैच हो रहा है। एंड मेरी इस वक्त की पिक जो रहेगी दैट विल बी इन यूपीएल के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग कर सकते हैं। और दिस इज स्ट्रिक्टली ओनली टिल 3:30 एंड फिलहाल वी आर सिटिंग एट अराउंड 681 ऑन फ्यूचर्स। अगर हम 677 का एसएल, जस्ट 3 to 4 रुपीज का एसएल यहाँ से अगर सस्टेन कर जाते हैं द नेक्स्ट 1 आवर, देन देयर आर चांसेस कि हम यहाँ से 685 एंड 88 के टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, यूपीएल फ्यूचर्स, एक बार यूपीएल का चार्ट लेके आएंगे। आई मीन सुबह सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग था, दिन थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, एक बार फिर से रीबिल्ड करता हुआ अपने आप को। ओपन इंटरेस्ट काफ़ी जुड़ा है, 683.45, सुबह 693 तक का मूव था। मानस, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, एक सेल ट्रेड है। पतंजलि पे बिकवाली करने का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज, ये दो एवरेज टेस्ट हो सकते हैं स्टॉक में। इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1880 के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1896 के स्टॉप लॉस के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, और 1835 के टारगेट सेट करेंगे पतंजलि के फ्यूचर में। ओके, पतंजलि के फीचर्स में बिकवाली की राय। तो अभी तक 2 बाई साइड की ट्रेड और 1 सेल साइड की ट्रेड आई मानस जी की तरफ से। एफएमसीजी पैक में आप देखें तो आज गिरावट है और प्रेशर तो देखने को मिल रहा है। स्नेहा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आपकी पिक मैम? गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये काउंटर अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। वीकली चार्ट पर अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से काउंटर सपोर्ट ले रहा है। इस हफ्ते नियरली 6% ऊपर है ये काउंटर। मुझे लगता है कि तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आज के लो दैट इज अराउंड 2150 के आसपास का एक एसएल लगा लें। बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 2320। ओके, स्नेहा जी का ट्रेड है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये बाय कॉल है 2214 पे। और मानस का पतंजलि सेल ट्रेड है। मानस, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ट्रेड देखा पतंजलि पे, इंट्राडे ट्रेड, सेल 1877 पे। ओके, चलिए ठीक है, अब ट्रेडेबल बन रहा है स्टॉक, दैट्स गुड। बट अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है क्रॉम्पटन के चार्ट पे। क्रॉम्पटन में एक ब्रेकडाउन है, और ये जो ब्रेकडाउन है वो 330 के आसपास था। ये जो सपोर्ट था, बेस था, तो 324 चल रहा है। तो ऑब्वियसली 330 के नीचे हमारा सेल सिग्नल ट्रिगर हुआ है। तो 335 के स्टॉप लॉस के साथ क्रॉम्पटन बेचे। इसका जो स्विंग का टारगेट बनता है वो करीबन 305 से 300 का बनता है। तो 305 से 300 ये ट्रेजेक्टरी होगी जहां तक मुझे लगता है क्रॉम्पटन का करेक्शन आएगा। तो इट्स अ सेल इन क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन में बिकवाली की राय और देखिए डे लो के आसपास कारोबार करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। तो अभी तक हमने लिए बाई ट्रेड गाबा सर की तरफ से, वर्जो पेंट्स में रचना जी की तरफ से। यूपीएल फ्यूचर्स में आपको बाई करने की सलाह है। वही मानस जी कह रहे हैं पतंजलि फूड्स फ्यूचर में बिकवाली करें आप। स्नेहा जी गोदरेज प्रॉपर्टीज खरीदने की सलाह दे रही हैं। साथ ही राजेश सातपुते जी ने क्रॉम्पटन में बिकवाली करने की राय दी है। अब इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ऐसे मूड माहौल में कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपने पिक किए हैं जहां पे बेट लग सकती है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्र गण हैं, सबको नमस्कार। और आपने सही कहा कि बहुत वोलेटिलिटी है मार्केट में, और वो लाजमी है।
क्योंकि एक दिन तो छुट्टी इधर गई है और अब आगे 2 दिन छुट्टी है, और लोग कोई भी इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में थोड़ी वॉलेटिलिटी बनती तो है। आइडियाज के हिसाब से कहा जाए तो इस वक्त सभी की नजर चौथी तिमाही के नतीजों पर है, और नतीजों के आधार पर हमने देखा है कि लॉरस लैब ने बहुत शानदार नतीजे दिए, तो वहाँ हमारी नजर है। अगर आप देखो तो जो सीडीएमओ का बिजनेस है उसमें रैंप अप चल रहा है, जिसके कारण से हमें लगता है इबिटा मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगी, ऑपरेशनल लीवरेज भी अब कंट्रोल में है। और सबसे अच्छी बात है कि जो सीडीएमओ का बिजनेस है वो करीब करीब 95% ईयर ऑन ईयर की बढ़त दिखाया है, और इस वक्त 28% का टोटल सेल्स में सीडीएमओ से आ रहा है, जो कि 13% था FY19 में, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि FY27 में वो 33% हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बैठ रही हैं। पिछले 4 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा केपेक्स किया है, जिसका नतीजा आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। और भारत की जो सीडीएमओ इंडस्ट्री है इस वक्त 2 बिलियन की साइज की, वो ये ऐसे अनुमान है कि CAGR 14% के आसपास से मीडियम टर्म में ग्रो करेगी, तो जिससे सीधा सीधा फायदा लॉरस जैसी कंपनियों को आता है। थोड़ी दिक्कतें टैरिफ वगैरह को लेकर के है यूएस की, लेकिन जिस तरीके की बढ़त बन रही है और जो नए करार हो रहे हैं उन सबको देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए रेदर, और साल भर का नजरिया रखे। मेरे हिसाब से कम 20% की बढ़त यहाँ से हो सकती है। ओके, लॉरस लैब, मैं इनफैक्ट इस कार्यक्रम में जब एंटर कर रहा था उस वक्त एक मात्र लॉरस एक ऐसा स्टॉक था जो कि डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा था 623, सुपर स्ट्रॉन्ग मोड में ये स्टॉक आज अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल में से पुल बैक लिया। अब आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो कि कोलैप्स हो रहे हैं कम्प्लीटली। और वोल्टास, पता है श्रेया, आज जब मैं सुबह घर से निकला तो आंधी तूफान अच्छा खासा, मैंने कहा चलो घर से निकलते हैं, फिर बारिश, और ऑफिस से मात्र मेरे ख्याल से अभी 5 मिनट का रास्ता बाकी होगा, ओले गजब। फिर डर ये था कि गाड़ी में आज मतलब डेंट पड़ेंगे अच्छी तरीके से। अब देखी नहीं मैंने गाड़ी, लेकिन तापमान ठंडा हो गया है, वीकेंड ठंडा हो गया है। और वोल्टास को देखिए, वोल्टास भी ठंडा हो गया है। वोल्टास आपकी स्क्रीन पे हो गया 1209 पे। ये टेक्निकली मानस क्या लग रहा है, आई मीन वोल्टास 1210 मेरे ख्याल से इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे पोस्ट 18 फेब। शॉर्टिंग का कोई पॉइंट है क्या यहाँ पे इस प्राइस पे इस स्टॉक को? देखिए, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद जब सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा वोल्टास पे ही था और वो सेल रिकमेंडेशन था। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ सकती है। मैंने जो उस टाइम पे टारगेट मेंशन किए थे वो 1185 के थे, लेकिन अगर आप एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी एक शॉर्ट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस को आपको 1231 के ऊपर रखना है, लेकिन नीचे की तरफ 1150 तक के लेवल्स वोल्टास टेस्ट कर सकता है, ये कैश लेवल्स है। ओके, तो अभी बिकवाली की राय है, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है मौसम की तरह वोल्टास, और जो अनुमान लगाए जा रहे थे सेल्स में भी कमी आई है इसी सेल्स में, तो उसका भी इम्पैक्ट आप देखें ऑल ओवर तो स्टॉक में पड़ता हुआ नजर आया है। स्नेहा जी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज सुझाई बाई साइड की ट्रेड, 2.5% स्टॉक अप है। वहीं आप दूसरे ओर देखिए फिनिक्स लिमिटेड पे तगड़ा डेंट पड़ा आज के सत्र में, 7% से ज्यादा लुढ़क कर कारोबार कर रहा है। अब स्नेहा जी आपसे ही पूछना चाहूंगी, फिनिक्स पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या शॉर्ट साइड का? कैसा लग रहा है आपको इस स्टॉक में फिलहाल? यहाँ पे अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा जो सेलिंग देख रहे हैं को मिल रहा है वो एक्सटेंड हो सकता है। सो मे बी यहाँ से और करेक्शन देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट टुवर्ड्स 1470 1460 का लेवल्स पॉसिबल है, जिस तरह की ओवरऑल आज की वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है। तो अगर किसी को सेल लेना है तो दे कैन इवन थिंक ऑफ टेकिंग अ सेल पोजीशन। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो दैट विल बी अराउंड 1600 के आसपास का एक एसएल लगा के सेल किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 1460, और अगर उसके नीचे करेक्ट होता है तो पॉसिबिलिटी करके कि हम 1380 1370 का भी लेवल्स देख सकते हैं। ओके, ये हो गए फिनिक्स मिल की बात, आपके शॉर्ट के आइडिया की। इस बीच बजाज फाइनेंस लेके आई है। इस क्लोजिंग में जो ट्रेड्स अब तक बड़े इंप्रेस कर रहे हैं उसमें लॉरस, जिसका राजेश अग्रवाल जी ने जिक्र किया, एंड बजाज फाइनेंस इज़ एट नाउ डे हाई। और देखिए, आप किसी भी बुरे दिन को कैंडल से कंपेयर करते हैं, बुधवार को इसका एक गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद पूरे दिन सेल ऑफ मोड में रहा, लेकिन आज की कैंडल ने परसों के ओपनिंग पॉइंट का सारा लॉस कंपनसेट कर लिया, इवन नाउ इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग दैट गैप। रचना जी, प्राइस डैमेज जो था वो कंट्रोल हो चुका है और बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर से, बड़े इंटरेस्टिंग लेवल से
अगर मैं इसको देखूं, मतलब 2 जनवरी को इसका ये बुल रन शुरू हुआ था, एग्जिस्टिंग परसिस्टिंग ट्रेंड जो था, और हम नहीं कह सकते कि वो कोलैप्स हो गया ट्रेंड, क्योंकि आज भी इसने उसी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया, जहां से एग्जैक्टली 8 अप्रैल को दिया था। आपकी राय क्या कहती है? जिसके पास है कोई दिक्कत की बात नहीं, कमिटेड रहे, और रिवर्सल पिक करने का जोन है क्या ये? क्या कि अगर आपके पास पहले से ये है तो इसमें सही में ही कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल्ड ऑन करना चाहिए। ये इस तरीके का पावरफुल काउंटर है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिप्स मिलना बहुत कम टाइम होता है, और मिलता है तो वो ज्यादा टाइम डिप सस्टेन नहीं करता बिफोर यू इवन डिसाइड एंड बाय, मे बी वो टाइम कई बार निकल जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पे 8200 के ऊपर जो भी मूवमेंट आई है पिछले कितने दिनों से, विच स्टार्टेड ऑन 1st of Feb, तो वो मूवमेंट जो है वो एक वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है, वरना हायर टाइम फ्रेम चार्ट जो अच्छा खासा पीरियड था करीब करीब अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक का, उस रेंज में से निकला है ये वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ चांसेस कि दिस कुड इन अनदर 6 months ऑफ टाइम शोस इवन लेवल्स ऑफ 5 digits। तो यहाँ पे इस तरीके की डिप में एक्यूमुलेट करना चाहिए और डरने वाली कोई बात नहीं है। एंड आज का जो ये क्लोजिंग है वो अगर इस तरीके से हो जाता है जहां पे हम फिलहाल है 8940 के आसपास, तो दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ, एंड मोमेंटम में और इंक्रीमेंट आएगा अगर ये 9000 क्रॉस करेगा तो। ओके, तो बजाज फाइनेंस देखिए डे हाई पर कर रहा है कारोबार, डिप्स में खरीदारी की राय है, काउंटर अच्छा लग रहा है, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और